कुछ असलियत छिपी रहे ना, तभी अच्छा है। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं रखी। किसी की जूठन देकर आप मुझसे शादी का लड्डू खिलवाना चाहती हो? इससे पहले कि आप मुझे रिजेक्ट करो, मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। गेट आउट। मौत चाहे रिश्ते की हो या किसी इंसान की, जीना तो पड़ता है। सुमन, सुमन तेरी कॉफी रेडी है। आपकी कॉफी। सुमन, थैंक्स दी। पापा आपकी चाय। ये क्या पापा, आपने चाय भी पी ली और आज मुझे ये तक नहीं बोला कि विधि बेटा तुम बिल्कुल अपनी माँ की जैसी चाय बनाती हो। दिस इज नॉट फेयर। ये क्या पापा, आपने बताया भी नहीं, इसमें शक्कर ही नहीं है। बेटा, जब जिंदगी एक कड़वी दवाई बन गई है तो शक्कर की शिकायत क्या करे? पापा अब ऐसा मत बोलिए। जैसे आप हमें रोता हुआ नहीं देख सकते ना, हम भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। लेकिन दी प्रेम ने। सुमन, मेरी शादी सिर्फ इकलौती वजह नहीं हो सकती ना इस घर की खुशियों की। हमें पापा के एक्टिंग स्कूल को और आगे बढ़ाना है। तुझे पढ़ना है, तेरा करियर देखना है। लेकिन दी, लेकिन क्या सुमन? माँ की भी यही इच्छा थी कि हम दोनों बहनें पढ़ाई करें। और तुझे तो मुंबई की कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। तुझे अब सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, समझी? पापा ये रहा, मैं दिखती हूँ। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस सुमन? जी मैं उसकी बड़ी बहन बोल रही हूँ। आप कौन? मैं प्रकाश शुक्ला, प्रिंसिपल JN सिटी कॉलेज, मुंबई। ओह हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं सुमन को फोन देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि सुमन का एडमिशन कैंसिल हो गया है। क्या? सुमन का एडमिशन कैंसिल? लेकिन सर, आपने ही तो एडमिशन दिया था। हाँ हाँ, मैंने ही एडमिशन दिया था, लेकिन सिर्फ मैं ही फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ। लेकिन कुछ ट्रस्टीज भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी है, और उन्हीं का ये डिसीजन है कि सुमन को एडमिशन इस कॉलेज में नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो, आई एम वेरी सॉरी। हेलो हेलो हेलो,
बस इतना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपनी दोनों बेटियों के साथ इस शहर से और प्रेम से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएं। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। क्या हुआ विधि? सुमन का एडमिशन कैंसिल कर दिया। व्हाट? लेकिन क्यों? प्रिंसिपल का कहना है कि ये डिसीजन ट्रस्टीज का है। अरे लेकिन ट्रस्टीज को क्या लेना देना है? हम तो उन्हें जानते भी नहीं। हेलो, आपने जो काम दिया था वो पूरा हो गया। मैंने सुमन का एडमिशन कैंसिल कर दिया। जो कांटे मुझे चूकते हैं उसे मैं काटती नहीं, जड़ से उखाड़ फेंकती। हे भगवान, ये क्या होने लगा है? एक के बाद एक मुसीबत हम पर ही आ रही है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक ही सपना देखा था मैंने, मैं मुंबई जाके पढ़ाई करूं। पता नहीं हमारे इस छोटे से परिवार को किसकी नजर लग गई है। मैं बात करूंगा एक सेकंड। हेलो, हो गया ना आपकी दूसरी बेटी का सपना भी चकनाचूर। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं वो हूँ जिसके एक इशारे पर आपकी बेटी का एडमिशन कैंसिल हो गया। हाँ, अगर आपने इरादे बता ही दिए तो नाम भी बता दीजिए, हमें पता तो चले कि मेरी बेटी के दुश्मन कितने हैं और कौन है। मल्लिका, नाम तो मेरा मल्लिका है। अच्छा, मल्लिका। मल्लिका जी। मल्लिका जी, मैं आपको कैसे भूल सकता? मैं भी यही चाहती हूँ वेद प्रकाश शास्त्री कि आप मुझे हमेशा याद रखें। एक बात कहूं, मुझे आपसे या आपकी बेटियों से कोई दुश्मनी नहीं है, पर मुझे अपनी पोजीशन, अपने पावर, अपने पैसे और अपनी बेटी से कुछ ज्यादा ही लगाव है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपनी दोनों बेटियों के साथ इस शहर से और प्रेम से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएं। ये रिक्वेस्ट है या फिर धमकी? वेद प्रकाश शास्त्री, रिक्वेस्ट मैं कभी किसी से करती नहीं हूं और धमकी देने के काबिल आप हो नहीं। मल्लिका जी, आप अगर मेरी काबिलियत को तोलने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। ओहो, इतना घमंड? आपके पास जितनी दौलत है ना, उससे ज्यादा मेरे पास मेरे मेडल्स, मेरे पारितोषिक और सर्टिफिकेट्स है। मेरी विद्या उससे कई ज्यादा है। लेकिन हाँ, हम आपकी जैसी छोटी हरकतें नहीं करते। मिस्टर वेद प्रकाश शास्त्री, आप जानते हो आपकी बेटी का एडमिशन कैंसिल करने में आपके ही एक स्टूडेंट का हाथ है। जब इतना जान लिया है तो ये भी जान लीजिए कि वो स्टूडेंट प्रेम है।
प्रेम प्रेम ने सुमन का एडमिशन कैंसिल कराया? जी, यकीन ना हो तो प्रेम से ही पूछ लीजिए। अब जिंदगी भर हमारा सामना ना हो तो अच्छा है। बाय। सुना तुम लोगों ने? प्रेम के कहने पर ही मलिका ने सुमन का एडमिशन हम क्या हुआ? आज फिर से डांस क्लास नहीं गई तुम? मूड नहीं। तुम्हारे मूड को संभालने के लिए 150 करोड़ की फिल्म नहीं बना रही हूं मैं। मम्मा प्लीज, बिल्कुल मूड नहीं है। जब से ये विधि की बात शुरू हुई है कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मुझे नहीं चाहिए ये टेंशन, नहीं चाहिए ये विधि। कौन है ये विधि? कौन है ये लड़की? भूल जाओ उस विधि को। मम्मा, विधि के मुकद्दर में मैंने ऐसे लेख लिख दिया है कि वो चाहकर भी कभी अपना मुकद्दर नहीं बदल पाएगी। वो लड़की मुड़कर कभी वापस नहीं आएगी अंकिता। वेद और उसकी दोनों बेटियों की कुंडली मैंने इस तरह बिगाड़ दी है, अब जिंदगी भर या तो वो अपने नसीब को कोसेंगे या प्रेम को। मॉम, जब अपनी बात ना बने तो सबकी बिगाड़ दो। Now get ready and go fast. अब तुम सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म और प्रेम के बारे में सोचोगे। विधि is dead. इसी शहर में पढ़ाई कर लेना, हाँ? ठीक है दी, लेकिन एक शर्त, तुम प्रेम को बुलाकर किसी और से शादी करो और मैं भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूं। सुमन, छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। सुमन, क्या है ये सब? ये देखो दी, मेरे सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, मेडल्स। पढ़ाई के अलावा कभी कुछ और नहीं सोचा। दिन रात मेहनत की, दिल से लगन से पढ़ाई की मैंने। बस एक ही सपना तो था मेरा कि मुंबई की किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन मिले। और माँ और पापा ने भी तो एक ही चीज मांगी थी मुझसे। और फिर क्या हुआ? मुंबई गई, इंटरव्यू दिया और एडमिशन मिल भी गया। लेकिन फिर एक कॉल आता है और कहा जाता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। क्यों दी? क्यों? सुमन, संभालो अपने आप को। न है मुझ में आपकी जितनी हिम्मत दी। क्यों संभालो अपने आप को? हाथों पर हाथ धरे बैठे रहो? फाइन, कोई मुझे दोस्ती के नाम पे धोखा दे, कोई बात, आई एम फाइन। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, still I'm, कोई बात।
सुमन फालतू और बेवकूफ है हम भी। मुफ्त में एक्टिंग सिखाएंगे और खाना खिलाएंगे, और वो सब मेरी दी को और मेरे पापा को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे थे पापा को, और वो रोशन अंकल और वो मलिका और हाँ वो जोशी जी सब हंस रहे थे पापा पे। क्यों दी, हम कुछ नहीं कर सकते थे? इतने बेबस और अपाहिज हैं हम भी। हाँ सुमन, अपनी मर्यादा में रहने से हम बेबस नहीं हो जाते, और अपनी अच्छाइयों के साथ जीने से हम अपाहिज नहीं बन जाते। लुक एट, तुझे मुंबई में एडमिशन नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, तुम इसी शहर में पढ़ाई कर लेना। हाँ? ठीक है दी, लेकिन एक शर्त, तुम प्रेम को भुलाकर किसी और से शादी कर लो, और मैं भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। सुमन, क्यों दी, क्यों? मुझे तो बड़ी बड़ी हिदायतें दी जा रही है, समझाया जा रहा है, फिर क्यों सब कुछ सच सच बता दिया प्रीतम को? इसलिए ना, क्योंकि तुम प्रेम को कभी भूल नहीं सकती। इतने बड़े धोखे के बाद। शट अप! क्या बोले जा रही हो तुम? दी प्रेम, आई हेट हिम, आई जस्ट हेट हिम। उसे सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया है, हम सबको धोखा दिया है, तुम्हें पता है ना? उसकी वजह से तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हुआ है, डू यू अंडरस्टैंड? प्रेम, मेरा एडमिशन? प्रेम, गुड फ्रेंड, मेरा एडमिशन। सुमन, संभालो अपने आप को। जानते हो, अब आपकी बेटी का एडमिशन कैंसिल करना, आपके ही एक स्टूडेंट का, जब इतना जान लिया है तो ये भी जान लिया है, कि वो स्टूडेंट प्रेम। यकीन न हो तो प्रेम से ही पूछ। अब जिंदगी भर हमारा सामना ना हो। विधि का फोन? विधि अपना फोन यहीं भूल गई लगता है। अंकल, बस एक बार मेरी विधि से बात करा दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो सजा देना चाहेंगे ना दे दीजिएगा। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी
हेलो। तुम्हारी हिम्मत की दाद दूं या तुम्हारी मक्कारी की? क्या सोचकर तुमने विधि को फोन किया? मैंने सोचा, मुझे लगा कि मैं एक बार विधि से बात। कौन विधि? तुम जानते हो विधि को? डू यू नो विधि? अंकल, जो कुछ भी हो वो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम्हें नाम भी याद आ गया और रिश्ते भी। हाँ? अंकल, बस एक बार मेरी विधि से बात करा दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो सजा देना चाहेंगे ना दे दीजिएगा। तुम्हारी सजा यह है कि तुम विधि को फोन नहीं करोगी और उसका नाम भी अपने मुंह पर नहीं लोगी। नहीं नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है कि जिस दिन तुम यहाँ अपनी आइडेंटिटी चेंज कर आए थे उस वक्त हमें समझ जाना चाहिए था कि तुम जो कुछ भी करते हो अपने फायदे के लिए करते हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए। देखो, बेहतर यह है कि आज के बाद तुम विधि को फोन नहीं करोगे और ना ही उसका नाम अपने मुंह पे लोगे। अंकल बस एक बात। अब क्या बाकी रह गया है? हा? धोखा देने के सिवा और क्या बाकी रह गया है? मेरी विधि का सुख चैन सब छीन लिया तुमने। और सुमन को तुम दोस्त मानते थे ना, वो भी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। उसका एडमिशन रुकवा दिया, कैंसिल करवा दिया तुम लोगों ने। मैंने सुमन का एडमिशन कैंसिल? देखो प्रेम, मैं जानता हूं कि तुम नाटक कर रहे हो, एक्टिंग मत करो मेरे सामने। और अब वो मलिका भी हमें धमकियां दे रही है। मलिका जी आपको? और आज के बाद अगर विधि के मुंह से तुम्हारा नाम निकला तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट दूंगा। लुक प्रेम, बेहतर यह होगा कि आज के बाद तुम हमें भूल जाओ। यू अंडरस्टैंड? जस्ट फॉरगेट अस। अंकल, मलिका आंटी वेद अंकल को धमकी क्यों दे रही है? बन के दिखाऊं मैं तुम सबसे बड़ी फिल्म स्टार। अभी शूटिंग के टाइम पे कितना अच्छा मूड था और अब एटीट्यूड दिखा रहे हो। हर 10 मिनट में तुम्हारा मूड चेंज हो रहा है, तुम्हें तो ठीक करना पड़ेगा।